गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 3 जो कि है संधि। इस पाठ में हमने संधि की परिभाषा पढ़ी, संधि के भेद पढ़े, यानी मूल रूप से 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हमने स्वर संधि पढ़ा कि जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण के बाद किसी अन्य व्यंजन के समीप होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि व्यंजन और स्वर भी आए और व्यंजन में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। चाहे व्यंजन के बाद में स्वर आए या व्यंजन आए, इस परिवर्तन को जो परिवर्तन होता है इस मेल से, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन संधि के अनेक रूप होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं, पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी हमने पढ़े थे कि 5 वर्ग हैं, क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो इनमें इनका जो पहला शब्द है वो अपने जो वर्ग है, क वर्ग का तीसरा ग है, च वर्ग का तीसरा ज वर्ण है और ट वर्ग का ड वर्ण है। इसी प्रकार त का द जो वर्ण है वो तीसरा वर्ण है। तो उनमें अगर परिवर्तन होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि है। और ये किस तरह से होता है? जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने वर्ग में तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क का ग यानी दिग के साथ में स्वर आ जाए अंबर, तो वह ग बन जाएगा दिगंबर। च का ज में यानी जब कोई स्वर आए उसके बाद में आ आए या उसी का अन्य जो स्वर है या अन्य व्यंजन आए तो वहाँ पर जो प्रथम वर्ग है उसके जो प्रथम शब्द है तो वो हमेशा तीसरे में बदल जाते हैं। जैसे दिक अंबर दिगंबर में, अज अंत अजंत में, षट दर्शन षड दर्शन में और उद्घाटन उद्घाटन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अगला वर्ण यानी जो पहले जो शब्द आएगा उसका नासिक के होने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी अपने वर्ग का नासिक के हो जाएगा। जैसे षट मुख षणमुख में बदल जाएगा। जो ट है उसका जो पंचम वर्ण है न है और उसी में ट का परिवर्तन हो जाएगा। वाक्मय वांग्मय हो जाएगा। उत्मेष उन्मेष में बदल जाएगा और सत्मार्ग सन्मार्ग बन जाएगा। इसी प्रकार ई के बाद आने वाले र के पश्चात र हो तो ई में बदल जाता है। यानी अगर पहला जो शब्द है उसमें अंतिम शब्द से अंतिम वर्ण से पहले ई की मात्रा आ रही है और उसके बाद में र है तो वह बड़ी ई में बदल जाता है। जैसे हस्व ई और नी और र, इसमें इसके बाद में फिर र आ रहा है तो ये बड़ा जो आगे की पहले शब्द की मात्रा है ई वो बड़ी ई में बदल जाएगी। जैसे निर्रोग निरोग, निररस नीरस। इसी प्रकार त के भी कुछ विशेष नियम हैं कि जब त के बाद च या छ हो तो त का च कैसे हो जाता है। जैसे उच्चारण उच्चारण, सच्चरित्र सच्चरित्र, शरद चंद्र शरद चंद्र, सतचित्त सच्चित्त। इसी प्रकार त के बाद ज या झ हो तो जो त है वो ज में बदल जाएगा। जैसे उज्ज्वल उज्ज्वल बन जाएगा, सतजन सज्जन बन जाएगा। इसी प्रकार यदि त के बाद ल हो तो त भी ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत्लास उल्लास, तत्लीन तल्लीन। इसी प्रकार म के बाद एक और म आए तो ये एक आधा और एक पूरा स्वर रहित म बन जाएगा। जैसे सम्मेलन सम्मेलन, सम्मोहन सम्मोहन। अब देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग जिसे हम 2 बिंदी से व्यक्त करते हैं। इसके बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे निह प्लस फल निष्फल, मनः प्लस हर मनोहर।
जब विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मनः बल, मनोबल बन जाएगा, यानी न के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा। जैसे प वर्ग में तीसरा ब है, प फ ब, या भ आए या फिर य र ल व आए तो भी जो अ है वो ओ बन जाएगा। जैसे मनः बल, मनोबल बना। मनः अनुकूल, मनोनुकूल। तप, तपः प्लस वन, तपोवन। मनः प्लस हर, मनोहर। अधः प्लस गति, अधोगति। वयः वृद्धि, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध। मनः योग, मनोयोग। मनः कामना, मनोकामना। मनः रथ, मनोरथ। पयः धर, पयोधर। रजः गुण, रजोगुण। तपः बल, तपोबल। अगला विसर्ग का र में परिवर्तन। तो जब विसर्ग से पहले अ, आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, क्योंकि अ आ होगा तो ओ में बदल जाएगा, तो उसके बाद में कोई अन्य स्वर हो, जैसे ई, ऊ, ए, ओ, ये हो, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व, है में से कोई वर्ण हो तो जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था, अ आ नहीं हो, उसके अलावा कोई स्वर हो, तो यहाँ पर दु, ऊ का या ऊ की मात्रा है, तो उसके साथ में जो अगला शब्द है जिसकी मेल करना है उसमें तीसरा वर्ण है वर्ग का, प वर्ग का तीसरा वर्ण है ब, इसके मिलने से जो व है विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दुह बल, दुर्बल। दुह गुण, दुर्गुण। नीह आशा, निराशा। नीह उत्साह, निरुत्साह। दुह व्यवहार, दुर्व्यवहार। अंतःगत, अंतर्गत। नीह धन, निर्धन। नीह झर, निर्झर। नीह भय, निर्भय। निगुण, निर्गुण। यहाँ पर न के साथ विसर्ग दिया हुआ है तो अपनी कॉपी बुक में आप लगा लें। नीह गुण, निर्गुण। पुनः निर्माण, पुनर्निर्माण। दुर्लभ, दुर्लभ। दुह वासना, दुर्वासना। और नीह बल, निर्बल। यहाँ पर एक उदाहरण आया था जहाँ पर स्वर आए हुए हैं, जैसे अ या आ के अलावा तो इसमें पहला शब्द में है यानी नी, वहाँ पर ई की ध्वनि है, ई स्वर है, लेकिन उसके बाद में बाद के जो शब्द हैं दूसरे शब्द उनमें आ या ऊ है दोनों, तो इसमें भी परिवर्तन र में हो जाता है। जैसे नीह आशा, निराशा में, और नीह उत्साह, निरुत्साह में। अब विसर्ग श में भी परिवर्तित हो जाता है, और ये होता है जब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च या छ या श हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे नीह चित्त, निश्चिंत। नीह चय, निश्चय। नीह छल, निश्चल। दुह चक्र, दुष्चक्र। हरिह चंद्र, हरिश्चंद्र। दुह शासन, दुशासन। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो श है वो व्यंजन, जो श व्यंजन है वो बिना स्वर के होगा, इसीलिए उसे आधा ही हमें लिखना है। विसर्ग का स में परिवर्तन। तो जब विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। नीह संदेह, निस्संदेह। दुह साहस, दुस्साहस। नमः ते, नमस्ते। और नीह संतान, निस्संतान। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में त या स होने पर स बन जाएगा। अब विसर्ग का श यानी जो मूर्धन्य स है, दांतों के ऊपर जब जीभ लगती है इस स को बोलने में, तो वहाँ पर परिवर्तन होता है विसर्ग का। तो जब विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो और उसके बाद क, ख, ट, ठ, प, फ इनमें से कोई वर्ण होता है तो ऐसी स्थिति में श, जो मूर्धन्य श है उसमें परिवर्तन हो जाता है विसर्ग का। जैसे नीह कलंक, निष्कलंक। अच्छा, यहाँ पर जो तीन वर्ग है क, त, ट, इनके प्रथम और द्वितीय वर्ण ही
आए हैं। जैसे क वर्ग में क ख, प वर्ग में प फ, ट वर्ग में ट ठ, ये हो दूसरे शब्द में तो जो विसर्ग है वो श बन जाएगा। निह पाप निष्पाप, निह प्राण निष्प्राण, निह काम निष्काम, दुह प्रकृति दुष्प्रकृति, दुह कर दुष्कर, दुह परिणाम दुष्परिणाम और निह फल निष्फल। तो अब तक हमने जो संधि पढ़ी, इसमें मुख्य जो बिंदु हैं वो है कि दो ध्वनियों के पास होने पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसके बाद स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि।